Assalamu alaikum students. So today we are going to study about meiosis 2. In previous lecture you have studied about meiosis 1 and its all phases. In today's lecture we will learn about each phase of meiosis 2. In this lecture you will see, like mitosis, meiosis 2 has prophase, metaphase, anaphase and telophase. First of all, we will learn about meiosis 2. एक्चुअली में meiosis 2 जो है वो रिजेंबल कर रहा होता है माइटोसिस से, और उसके भी सेम वही 4 फेसेस है, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। और जब ये सारे फेसेस से गुजर जाता है तो जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। डिफ्रेंशिएट किया आ गया, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते थे लेकिन मियोसिस 2 में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। और माइटोसिस में हमने देखा था जो हमारे पास क्रोमोसोम्स नंबर मौजूद थे डॉटर सेल्स में, वो दोनों में 46, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स थे। लेकिन जब हम मियोसिस 2 की बात करेंगे उसके अंदर 4 डॉटर सेल्स बनेंगे तो जो क्रोमोसोम्स है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, इट्स रिड्यूस टू हाफ। यानी कि अगर हम ह्यूमंस क्रोमोसोम की बात करें तो 46 से वो 23 एंड 23 के 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। इसके बाद मैंने एक कंपैरिजन टेबल बनाया हुआ है माइटोसिस का, मियोसिस 1 का एंड मियोसिस 2 का। फीचर्स में आप देखें कि व्हाट सेपरेट, यानी कि जब इन फेसेस से गुजर रहा होता है तो कौन सी चीज़ सेपरेट हो रही होती है। माइटोसिस में हमने देखा था सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे थे, ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे थे। मियोसिस 1 में क्या हुआ, पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है वो सेपरेट होता है, यानी कि पूरा एक पेयर क्रोमोसोम का एक पोल पे और पूरा एक क्रोमोसोम का पेयर दूसरे पोल पर। और मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स लाइक माइटोसिस। फिर इनपुट सेल, यानी कि कितने सेल्स मिलते हैं और कितने सेल्स कितने डॉटर सेल्स बना रहे होते हैं। इनपुट सेल्स में 1 सेल मिला था, हमने देखा था पेयर, जिसको हमने जाइगोट का नाम दिया था, ठीक है। और उसके आउटपुट सेल में क्या रिजल्ट आया था, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बने, ठीक है, डिप्लॉयड थे। जो मियोसिस 1 में देखा हमने एक ही जो था हमारे पास सेल, जिसको हमने जाइगोट कहेंगे, उससे जो आउटपुट सेल्स बन रहे थे वो हैप्लॉइड बन रहे थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मियोसिस 2 की तो इसके अंदर 2 सेल्स मिलते थे, ठीक है, जो कि हम अभी आगे डिटेल्स में स्टडी भी करेंगे। एक हमारे पास गैमेट्स बनते थे, वो गैमेट्स किससे बनते थे, स्पर्म सेल से और एग सेल से। देखें 2 सेल्स थे, स्पर्म सेल्स और एग सेल्स, उनको गैमेट्स का नाम देते थे। 2 गैमेट्स मिलते थे और वो क्या बना रहे होते थे, 4 हैप्लॉइड सेल्स बना रहे होते थे। क्रॉसिंग ओवर की हम बात करके आए थे, हमने मियोसिस 1 में भी देखा। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है कि क्रोमोसोम्स अपने क्या करते हैं, अपना कुछ सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम के साथ रिप्लेस कर देते हैं। उससे क्या होता है, जीन्स भी रिप्लेस होती हैं, इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो माइटोसिस में हमने क्रॉसिंग ओवर के बारे में नहीं पढ़ा, मियोसिस 1 में हमने क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा मियोसिस 2 के अंदर भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। अब नेक्स्ट हम आते हैं मियोसिस 2 के सारे फेसेस को डिटेल्स में देखते हैं। इसका फर्स्ट फेस है प्रोफेज 2, इसके अंदर भी वही सिमिलर चीज़ें होंगी जो माइटोसिस के प्रोफेज में हुई थी। सबसे पहले हमने देखा था जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो कंडेंस हुआ था और क्रोमोसोम्स में, विजिबल क्रोमोसोम्स में अपीयर हुआ था। इसमें भी सेम वैसा ही होगा, न्यूक्लियर जो हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होगा और विजिबल क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेकंड चीज़ हमने देखी थी, उसका जो न्यूक्लियर इन्वेलप था, न्यूक्लियोलस था, वो डिसअपियर हो जाता है। सेम इसी तरह मियोसिस 2 के प्रोफेज में भी जो न्यूक्लियर इन्वेलप है और न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने थर्ड चीज़ देखी थी, जो सेंट्रियोल्स थे वो क्या कर रहे थे, वो डुप्लीकेट होते थे और क्या ऑपोजिट पोल्स की तरफ वो मूव कर जाते थे। इसी तरह प्रोफेज 2 में भी होगा, जो सेंट्रियोल्स होंगे वो डुप्लीकेट कर जाएंगे और ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे, और फिर वो सेंट्रियोल्स में से स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे और वो स्पिंडल फाइबर्स का एक नेटवर्क बना रहे होंगे। सेम इसी तरह प्रोफेज 2 में भी जो स्पिंडल फाइबर्स का जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं उनका एक नेटवर्क बन रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी।
नेक्स्ट हमारे पास फेस आ जाता है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में सेम वही प्रोसेस होगा जो माइटोसिस के मेटाफेज में हुआ था। जो क्रोमोसोम्स होंगे वो जो इक्वेटर है सेल के इक्वेटर में, यानी कि दोनों सेल के दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे सेंटर में वो अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। और जो स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं सेंट्रियोल से या माइक्रोट्यूब्यूल से, वो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के सेंट्रल पॉइंट सेंट्रोमियर के पास जो प्रोटीन होती है, जिसको हम काइनेटोकोर की बात करके आए थे, हुक लाइक प्रोटीन, स्पिंडल फाइबर उसके सेंट्रोमियर के साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे। सारे इसी तरह स्पिंडल फाइबर्स जो है वो एक एक क्रोमोसोम्स के दोनों साइड से उसके साथ अटैच हो रहे होंगे, ठीक है। और वो किस पे सेंटर में जो इक्वेटर पे जो अलाइन हो रहे होंगे उसको हम मेटाफेज प्लेट का नाम देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि वहाँ पर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, और वो 2 क्रोमोसोम्स के पेयर में, मतलब पेयर की फॉर्म में मौजूद है, उनके सेंट्रोमियर के साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स को पुल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है, स्पिंडल फाइबर किस तरह से सेंटर से अटैच हो रहे हैं उसके, और सेंट्रियोल्स भी दिखाया गया है जो ऑपोजिट पोल्स पे मौजूद है। नेक्स्ट देखिए एनाफेज 2। एनाफेज 2 में भी वही सेम चीज़ें रिपीट होंगी जो माइटोसिस में हुई थी। स्पिंडल फाइबर्स जो अटैच हुए हैं क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के साथ, वो क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल्स की तरफ पुल करना शुरू कर देंगे। राइट वाले साइड के जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो उसको राइट साइड पे पुल कर रहे होंगे, और लेफ्ट साइड पे जो मौजूद है वो लेफ्ट साइड पे पुल कर रहे होंगे। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स है वो ब्रेकअप हो जाएगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। एक सिस्टर क्रोमेटिड राइट साइड पे चला जाएगा और जो दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से क्रोमोसोम से सेपरेट हो जाएंगे। आपको पिक्चर में भी दिखाया गया, देखें सिस्टर क्रोमेटिड ब्रेक हुए और एक राइट साइड पे चले गए और एक लेफ्ट साइड पे चले गए। अब एक सेल के एक साइड पे और दूसरे साइड पे सेम अमाउंट ऑफ जो क्रोमोसोम्स है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, जो सेल्स है वो इलेंगुएटेड हो जाएंगे, साइज में थोड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है। और आधा मटेरियल सेल के एक साइड पे होगा और आधा मटेरियल सेल के दूसरे साइड पर होगा। नेक्स्ट टेलोफेज, लास्ट फेज जो है मियोसिस 2 का, उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स एक तो हमारे पास जो सेपरेट हुए हैं 2 पार्ट्स पे, जो मटेरियल है उसका सेल के अंदर, उसके दरमियान क्या होगा, साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो पिंच होना शुरू हो जाएगी, इनवर्ट की तरफ, अंदर की तरफ वो पिंच होना शुरू हो जाएगी और वो एक लेयर बनती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और जो 2 सेल्स हैं, 2 डॉटर सेल्स हैं, वो सेपरेट हो जाएंगे। जब वो सेपरेट होंगे तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है उससे पहले क्रोमेटिन जो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स अनकॉइल होगा, जो कि फर्स्ट फेज में कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना रहे थे, वो दोबारा बैक प्रोसेस होगा, अनकॉइल होगा, और वो क्या करेंगे, उसे क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से जो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, हमने देखा क्योंकि साइटोकाइनेसिस हुई। इस तरह से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हुए नजर आएंगे और सबके पास एक एक सिंगल क्रोमोसोम मौजूद होगा। उस साइटोकाइनेसिस की बात करें तो इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होगा, जो पहले मैंने बात बता दी, न्यूक्लियस भी रिपेयर हो जाएंगे 4 न्यू सेल्स के अंदर और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। एनिमल्स में क्या होता है, जो 4 सेल्स बनते हैं उनको गैमेट्स का नाम दिया जाता है, मेल के स्पर्म्स और फीमेल के एग सेल्स। और अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो 4 जो हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं उनको स्पोर्स का नाम दिया जाता है। देखिए आपको पिक्चर में भी क्रोमोसोम्स भी दिख रहे हैं, इसके अंदर 4 डॉटर सेल्स भी दिख रहे हैं। 4 डॉटर सेल्स के अंदर देखिए क्रोमोसोम्स और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो भी मौजूद है और न्यूक्लियोलस भी शो हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपकी बुक के अंदर पिक्चर थी, वो मैंने इसके साथ अटैच किया, आप देख सकते हैं। वो इस स्टेप हो रहे हैं, पहले से क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में मौजूद थे, फिर सेंटर में अरेंज हो गए, उसके बाद फिर वो स्पिंडल फाइबर्स ने उनको पुल कर लिया, ऑपोजिट पोल की तरफ वो मूव कर गए। फिर देखें जो सेल मेम्ब्रेन बनी और 2 अलग-अलग से वो क्रोमोसोम्स उसके अंदर मौजूद हो गए और न्यूक्लियर इन्वेलप भी बन गया। यहाँ पे मैंने मियोसिस 2 के सारे फेसेस का एक कंपैरिजन बनाया है पिक्चर्स के साथ, इसको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने आज के दूसरे टॉपिक पे कि मियोसिस की
एक्चुअली में सिग्निफिकेंस क्या है। अकेले मियोसिस 2 की नहीं देखनी, हमने मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की सिग्निफिकेंस क्या है हम प्लांट्स में भी देखेंगे और एनिमल्स में भी देखेंगे। सबसे पहले सिग्निफिकेंस की बात करें तो मियोसिस मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एनी ऑर्गेनिज्म सेल, इट मस्ट बी प्लांट, एनिमल सेल या एनी ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम को मेंटेन, उनके जो नंबर है उनको मेंटेन करके रखते हैं। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो जो मियोसिस होती है वो स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है, ठीक है। स्पेशल सेल्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, वो मियोसिस स्टार्ट करते हैं। जब मियोसिस होती है उनके अंदर तो हम बात करके आए, डॉटर सेल्स जो होते हैं, गैमेट्स जो होते हैं, वो बनते हैं हाफ क्रोमोसोम्स नंबर से, ठीक है, यानी कि एन से हैप्लॉइड बनते हैं। गैमेट्स कैसे बनते हैं हम पहले भी बात करके आए, मेल के स्पर्म सेल्स और जो फीमेल के एग सेल्स हैं वो यूनाइट करते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो उसका साइटोप्लाज्म में डिवाइड करता है वो 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए मेल प्लस फीमेल गैमेट्स ज्वाइन लिखा हुआ है और क्या बन रहा होता है, जाइगोट बन रहा होता है, और उसके अंदर क्या होता है 2n बन जाता है। यानी कि पहले गैमेट्स के अंदर हाफ क्रोमोसोम्स थे। अगर हम गैमेट की फीमेल गैमेट की बात करें यानी कि एग सेल के अंदर भी हाफ क्रोमोसोम्स, अगर ह्यूमन के एग्जाम्पल को कोट करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मियोसिस हुई जब तो 46 क्रोमोसोम से बने हमारे पास 23 और 23 हाफ हो गए, ठीक है। 4 डॉटर सेल्स बने। 4 डॉटर सेल्स जब बनेंगे तो जब 2 सेल्स बनेंगे, एक एग सेल और एक स्पर्म सेल, दोनों के पास 23 और 23 क्रोमोसोम्स मौजूद है, यानी कि वो हैप्लॉइड है। जब वो दोबारा से यूनाइट करेंगे, ठीक है, जाइगोट की फॉर्म में, तो वो 23 क्रोमोसोम एक सेल के, 23 क्रोमोसोम दूसरे सेल के, वो मिलके वापस से 46 क्रोमोसोम्स बना देंगे। तो देखें उसने क्या किया, क्रोमोसोम्स नंबर को मेंटेन कर लिया, ठीक है। इसी तरह फ्लावरिंग प्लांट्स में जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं वो मियोसिस करते हैं फ्लावर के अंदर, फ्लावर क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके बाद हो गया क्या कि जो डॉटर सेल्स बनेंगे, यानी कि यहाँ पे जो प्लांट्स के अंदर गैमेट्स बनते हैं उनको स्पोर्स का नाम दिया जाता है। स्पोर्स होंगे, उनके पास भी हाफ क्रोमोसोम्स बनेगा, ठीक है। जब उनके भी जाइगोट बनेगा यानी कि एक स्पोर हाफ क्रोमोसोम के साथ और दूसरा स्पोर हाफ क्रोमोसोम के साथ मौजूद है। जब वो दोनों यूनाइट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे डिप्लॉइड में, ठीक है, यानी कि 2n में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके भी क्रोमोसोम्स मेंटेन हो जाएंगे। नेक्स्ट जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी कहते हैं उसकी कितने अमाउंट में वो डिफरेंट वैरायटी प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है, यानी कि जीन्स की या डिफरेंट करैक्टर्स की वैरायटी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब वो कैसे होता है, अब आपको पता है कि आप अगर आप अपने ही फैमिली में एग्जांपल लें, अपने घर की एग्जांपल लें, तो आप देखते हैं आपके पेरेंट्स से बिल्कुल आपकी जो फेस है, आपके जो फीचर्स है वो बिल्कुल एज इट इज़ रिजेंबल नहीं कर रहे होते, ठीक है। थोड़ा बहुत हर आपके सिबलिंग में, आपके मदर में, आपके फादर में थोड़ा बहुत डिफरेंस मौजूद लाजमी होता है, बल्कि काफ़ी हद तक डिफरेंस मौजूद होता है। ये सब क्यों है, मियोसिस की वजह से। अगर मियोसिस नहीं होगी, ठीक है, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी इसके अंदर, जो हम बात करके आते हैं कि क्रोमोसोम्स के जो वो सेगमेंट्स हैं वो क्रॉस ओवर हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से रिप्लेस कर लेते हैं, तो जीन्स भी रिप्लेस हो जाते हैं, इस तरह करैक्टर्स भी उनके अंदर यूनिक करैक्टर्स डेवलप हो जाती हैं। अगर ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगी, तो क्या होगा, वही करैक्टर्स, वही जीन्स, वही क्रोमोसोम्स आगे ऑफस्प्रिंग्स में पास करते जाएंगे और वही करैक्टर्स डेवलप होती जाएंगी, और फिर सारे के फेशियल फीचर्स और सारे उनकी जो फीचर्स हैं, वो करैक्टर्स हैं, वो सेम टू सेम पेरेंट्स की तरह होंगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट एंड यूनिक फीचर्स विद यूनिक सेट ऑफ जीन्स हमें मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो दूसरी तो हमने सिग्निफिकेंस उसकी ये देख ली। अब हम आते हैं इसकी एरर्स की तरफ। एरर्स में अगर हम बात करें तो क्योंकि जैसे हमने माइटोसिस में बात की थी, उसमें भी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट हो रहे होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे होते हैं, ठीक है, और जो न्यू डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं उसके पास एक फिक्स अमाउंट में क्रोमोसोम्स जा रहे होते हैं। क्या होगा अगर ड्यूरिंग
ये मियोसिस के किसी फेज़ में, या फिर आप कह लें कि जब उसने कंडेंस होना है वो प्रॉपरली कंडेंस नहीं हुआ क्रोमेटिन मटेरियल, या फिर जब सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स ने सेपरेट होना था, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना था, वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाए। यानी कि हमने कहा था एक सिस्टर क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल राइट साइड पे चला जाता है तो दूसरा उसके ऑपोजिट यानी कि लेफ्ट साइड पे चला जाता है। फ़र्ज़ करें अगर वो उसको प्रॉपरली सेपरेट नहीं कर पाया, वो दोनों जो क्रोमोसोम का पूरा पेयर है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड वो राइट पोल पे ही चले जाते हैं, तो राइट पोल का जो सेल बनेगा, डॉटर सेल बनेगा, उसके पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होंगे, और जो लेफ़्ट साइड का पोल होगा और जो डॉटर सेल बनेगा उसके पास जो क्रोमोसोम्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे मैं ह्यूमन की एग्जांपल लेती हूँ, मियोसिस में क्या होगा, 23 और 23 क्रोमोसोम्स जाएंगे ना, हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। फ़र्ज़ करें वो सेपरेट प्रॉपर नहीं हो पाता और एक के पास चले जाएंगे 24 और एक के पास 22 चले जाएंगे। 22 के पास एक क्रोमोसोम की कमी होगी और 24 वाले के पास एक क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसको हम डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन का भी नाम देते हैं, ठीक है। जब प्रॉपरली जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, तो हम कहेंगे उसको डिसजंक्शन का नाम देंगे। लेकिन जब नॉन डिसजंक्शन कॉज होगी, यानी कि जो प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाएगी, उसकी रीज़न क्या बनेगी कि वो डिफरेंट प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम्स का रिजल्ट बनेगी, ठीक है, और बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम से उसे गुजरना पड़ेगा। तो ये हमारे पास था मियोसिस 2 का टॉपिक। मैंने ये पूरे लेक्चर की समरी यहाँ पर मेंशन की है, इसको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। और ये आज का हमारा लेक्चर था मियोसिस 2 के लिए। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए भी, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।